वेलकम टू अनु मोंगास क्लासेस एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम HTML के A टैग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हाइपरलिंकिंग HTML की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, जिससे हम एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए जो टैग यूज होता है वो ए टैग यानी कि एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू हम हाइपरलिंकिंग परफॉर्म करते हैं। एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है HREF यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसके थ्रू हम हाइपरलिंकिंग क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम उस पर्टिकुलर फाइल, साइट या मेल एड्रेस या मोबाइल नंबर का पाथ देंगे जहां पर हमें अपना कंट्रोल फॉरवर्ड करना है। ए टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में हम या तो कोई टेक्स्ट देते हैं या कोई इमेज देते हैं। उस टेक्स्ट या इमेज पे क्लिक करने पर ही हमारा कंट्रोल आगे फॉरवर्ड होता है। जब आप टेक्स्ट देते हो एंकर टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में, तो वो टेक्स्ट आपको अलग अलग सिचुएशंस में अलग कलर का दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट ये 3 कलर्स में हमें मिलता है। जब आपका पेज स्टार्ट होगा यानी कि आपने उस लिंक को विजिट नहीं किया होगा एक बार भी, तो वो टेक्स्ट अंडरलाइंड और ब्लू कलर का होगा। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो बहुत थोड़े टाइम के लिए जब आपका लिंक वो एक्टिव होगा तो वो रेड कलर का शो करेगा और एक बार विजिट होने के बाद उसका कलर पर्पल हो जाएगा। ए टैग को स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में हमें यूज करना होता है, यानी कि इसका हमें स्टार्टिंग टैग भी देना होगा और एंडिंग टैग भी देना होगा। अब हम पढ़ते हैं एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है HREF यानी कि हाइपरलिंक रेफरेंस। इसके वैल्यू में हम उस पर्टिकुलर फाइल का या फिर साइट का या फिर मेलिंग एड्रेस या फिर फोन नंबर का पाथ देंगे जहां से हमें लिंक को आगे फॉरवर्ड करना है। इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेस देन का साइन, फिर A, फिर HREF इक्वल टू, यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ देंगे जहां पर हमें आगे कंट्रोल को फॉरवर्ड करना है। उसके बाद हमने एंकर टैग का स्टार्टिंग पार्ट क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा। ये जो टेक्स्ट है ये आपको ब्राउजर पे दिखाई देगा और ये डिफरेंट कलर में अंडरलाइन टेक्स्ट होगा, जिसपे क्लिक पे आपका लिंक आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हैं या अगले एग्जाम्पल में हम देखें, यहाँ पे हमने एक इमेज का पाथ दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करने पे भी वही सेम वर्क परफॉर्म होगा, यानी कि हमारा कंट्रोल C ड्राइव की alpha.html फाइल पे फॉरवर्ड हो जाएगा। आप HREF में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का पाथ भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप HREF इक्वल टू http:// लगा के आप उस पर्टिकुलर साइट का नेम लिख दीजिए जहाँ पे आपको विजिट करना है। उसके बाद इसके बीच में आप टेक्स्ट या इमेज सेट कर सकते हैं और फिर लास्ट में एंकर टैग को क्लोज करना होता है। इसी तरह से अगर आपको मेलिंग बॉक्स खोलना है तो आप HREF इक्वल टू मेल टू कॉलन लगा के फिर मेलिंग एड्रेस यहाँ पर पुट कर दीजिए। नेक्स्ट अगर आपको मोबाइल फोन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खोलना है तो HREF इक्वल टू टेल कॉलन लगाकर आप यहाँ पे फोन नंबर दे दीजिए। इनके बीच में भी आप टेक्स्ट या इमेज सेट कर सकते हैं। एंकर टैग को स्टार्ट करने के बाद आपको लास्ट में क्लोज भी करना होगा। HREF टैग के थ्रू हम सेम पेज के डिफरेंट पार्ट्स पे भी मूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें HREF इक्वल टू हैश एंड उसके बाद एक आपको पर्टिकुलर उस सेक्शन की ID यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जिस ID पे आप कंट्रोल को मूव कराना चाहते हैं वो उसी सेम पेज पे रहेगा, लेकिन उस पेज के डिफरेंट पार्ट पे मूव कर जाएगा। अभी मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी जिससे क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो इसका एट्रीब्यूट है एंकर टैग का वो है टारगेट। टारगेट 2 तरह के होते हैं, ब्लैंक या सेल्फ। बाय डिफॉल्ट हमारा जो इसमें सेट होता है वो सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब क्या है कि जब आप लिंक पे क्लिक करें तो वो ब्राउजर की सेम विंडो पर ही ओपन होगा, यानी कि उसी विंडो पे नेक्स्ट लिंक रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जब लिंक पे क्लिक करें तो वो लिंक से रिलेटेड फाइल एक न्यू विंडो में ओपन हो, उसके लिए हम यहाँ पर टारगेट इक्वल टू हैश ब्लैंक लिखेंगे, जिससे कि वो एक न्यू विंडो ओपन करेगा। अब हम इन एट्रीब्यूट्स को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम एंकर टैग का एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 विंडोज ओपन की हुई हैं, एक नोटपैड की विंडो जिसमें हमने HTML का कोड लिखा हुआ है और दूसरा हमने गूगल क्रोम ब्राउजर खोला हुआ है जिसपे इस पर्टिकुलर कोड का एग्जीक्यूशन। इसमें हम देखें सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, जैसे कि अभी तक हम सभी फाइल्स में करते आ रहे हैं। उसके बाद हमने एक हेडिंग 2 H2 के थ्रू लिया है जिसमें हमने एक टेक्स्ट दिया है यूजिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक। ये यहाँ पे सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमने H1 जिसका अलाइनमेंट सेंटर, और यहाँ पे मैंने एक ID दी है इस H1 को जिस ID का नेम है टॉप सेक्शन।
आप ये किसी भी नेम से आईडी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये जो आईडी आप दोगे इससे हम पेज के डिफरेंट सेक्शंस पे मूव करा सकते हैं। उसके बाद हमने H1 का टेक्स्ट दे दिया, वेलकम टू द टॉप ऑफ द पेज, ये यहाँ पे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने 2 एंकर टैग्स यूज किए। अब पहले एंकर टैग का जो href है उसमें हमने क्या दिया, हैश मिडल सेक्शन, और इसके बीच में लिखा है मिडल ऑफ द पेज। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे ये मिडल ऑफ द पेज लिखा हुआ आ रहा है और ये वाला टेक्स्ट आपको बाकी टेक्स्ट से अलग दिखाई दे रहा है। अभी हमने इस लिंक पे विजिट नहीं किया तो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस सेक्शन पे मूव करेंगे जहां की आईडी मिडल सेक्शन होगी। इसी तरह से नीचे हमने एक और href लिया हुआ है जिसमें हमने जो आईडी जहां पर पास करना है कंट्रोल वो है हैश बॉटम सेक्शन, और इसके बीच में लिखा हुआ है बॉटम ऑफ द पेज। ये दोनों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने पैराग्राफ के थ्रू कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब अगर हम कंट्रोल नीचे लेके जाएं, अब यहाँ पर मिडल सेक्शन में आते हैं हम। यहाँ पे हमने एक और H1 लिया है जिसमें हमने आईडी मिडल सेक्शन सेट किया है, यानी कि इस पर्टिकुलर H1 की आईडी है वो है मिडल सेक्शन। आप ये आईडीज किसी भी एलिमेंट की सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ की, डिवीजन की या किसी ऑब्जेक्ट की। इसके बाद इस सेक्शन में भी हमने 2 लिंक्स दिए, टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज, और इसमें हैश टॉप सेक्शन, यानी कि जब आप टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करेंगे तो टॉप सेक्शन जो हमारी सबसे ऊपर वाला H1 है उसकी आईडी है, वहां पे कंट्रोल मूव कर जाएगा, और जो सेकंड लिंक है वो हमने बॉटम ऑफ द पेज पे जिसकी आईडी बॉटम सेक्शन होगी वहां पर कंट्रोल मूव कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम बॉटम सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे एक H1 हमने दोबारा से ले रखा है जिसकी आईडी बॉटम सेक्शन है, और इसमें 2 एंकर टैग्स हैं, टॉप ऑफ द पेज और मिडल ऑफ द पेज जिनका टेक्स्ट है, और इनको हमने आगे रेफर किया हुआ है टॉप सेक्शन और मिडल सेक्शन पे। इसके अंदर भी हमने एक पैराग्राफ आगे ले रखा है जहां पे कंट्रोल मूव करेगा। इसी को अगर हम इस पेज में देखें ब्राउजर के, तो ये हमारा टॉप सेक्शन है जहां पे ऊपर हमें 2 लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, मिडल ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज। नीचे अगर हम जाएं तो ये हमारा मिडल सेक्शन है, इसमें 2 लिंक्स हैं, टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज। और नीचे जाएं तो यहाँ पे ये हमारा सबसे नीचे का सेक्शन है, बॉटम सेक्शन, इसमें 2 लिंक्स हैं, टॉप ऑफ द पेज एंड मिडल ऑफ द पेज। अब हम जिस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मिडल ऑफ द पेज पे क्लिक किया तो कंट्रोल हमारा यहाँ पर मूव कर गया। अब अगर आप उसका कलर देखें तो इसका कलर पर्पल हो गया। जिस लिंक को आप विजिट कर लोगे उसका कलर पर्पल हो जाएगा। अब जैसे ही बॉटम ऑफ द पेज, अब इस पे आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लिंक को एक्टिव करेंगे ये आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए रेड कलर का शो करेगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तब वो एक्टिव था लिंक, वो रेड कलर का था, और जैसे ही आपने उसको विजिट कर लिया तो उसका कलर पर्पल हो जाएगा। ऐसे ही हम जहां पर मूव करना चाहें, जैसे यहाँ से टॉप ऑफ द पेज पे जाएंगे तो डायरेक्ट हमारा कंट्रोल ऊपर पेज के सबसे ऊपर वाले सेक्शन, यानी कि जिसकी भी आईडी जो हमने वहां पे सेट की है उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका कंट्रोल पास हो जाएगा। तो एक पेज पर आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब हम href के दूसरे टाइप्स देखते हैं। href में अगर आपको किसी और फाइल पे मूव करना है, जैसे इसमें तो एक ही पेज के डिफरेंट सेक्शंस पे मूव कर रहे थे, अगर हमने किसी और फाइल, जैसे हमने यहाँ पे ahref इक्वल टू image.html लिखा, ये image.html नाम से एक फाइल है, और यहाँ पे बीच में एक टेक्स्ट है another html फाइल। यहाँ पे हम नीचे चेक करते हैं, यहाँ पे another html फाइल नाम से एक लिंक बना हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी image.html जिसपे ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम दूसरी फाइल पे ओपन कर सकते हैं। जब यहाँ पे हमने कोई टारगेट सेट नहीं किया तो ये उसी सेम विंडो पे ओपन हो रही है। अगर यहाँ पर हम कोई टारगेट सेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देती हूँ, और अब हम इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब ये वाला कंटेंट एक न्यू विंडो पे ओपन हो रहा है। ये पिछली विंडो हमारी डिफरेंट है और ये वाली विंडो डिफरेंट है। तो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिखने से ब्राउजर पे एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसके थ्रू आपका एग्जीक्यूशन उस फाइल का परफॉर्म होगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट देने की जगह कोई इमेज भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा है इसकी जगह हम एक इमेज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम
जो भी आपके सिस्टम में जहां पर इमेज पड़ी है आप उसका पाथ सेट कर दीजिए। मेरी इमेज जी ड्राइव में है तो मैंने ये इमेज का पाथ दे दिया। इमेज की हाइट और विड्थ भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये हमने इमेज का सेट कर दिया, इसको हमने सेव किया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे उस टेक्स्ट की जगह एक इमेज हमें शो होगी। इस इमेज पे भी हाइपरलिंक वाला सिंबल आपको शो कर रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, image.html ऑलरेडी वैसे एक विंडो में ओपन थी तो इसने एक और विंडो क्रिएट कर दी यहाँ पे जिसमें वो मूव कर। तो इस तरह से हम इमेज या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके किसी दूसरी फाइल को ओपन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट href अगर हम देखें तो उसमें हमने www.alphatechnology.in पाथ दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको किसी साइट पे मूव करना हो ये उसके लिए। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपकी एक उस साइट को ओपन कर देगा जिस साइट का आपने यहाँ पे एड्रेस दिया है। इसमें भी अगर आप टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिख देंगे तो एक न्यू विंडो पर ओपन हो जाएगा। अगर आप href में टेलीफोन नंबर दे रहे हैं उस केस में हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हमारा टेक्स्ट है कॉल मी। तो अब ये इस तरह का एक बॉक्स ओपन कर रहा है। आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपसे आपकी फोन की डिटेल्स मांगेगा और आपके फोन को कनेक्ट करेगा ये लैपटॉप से। उसके बाद आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर आप मेलिंग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मेल टू कॉलन लगाकर आप उस पर्टिकुलर मेलिंग एड्रेस का यहाँ पे लिंक दे दीजिए। उसमें कुछ सब्जेक्ट या बॉडी आप सेट करना चाहते हैं वो कर दीजिए। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह का बॉक्स ओपन करता है कि आप कौन से अकाउंट के थ्रू अपनी मेल सेंड करना चाहते हैं। तो आपका जो भी जीमेल अकाउंट है या याहू पे है उसके अकॉर्डिंग आप इन विंडोज को आगे ओपन करके अपना पाथ सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एंकर टैग को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एंकर टैग को यूज करना समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।